अरे चलिए, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ग्राफ। ठीक है। ग्राफ को हम कैसे ड्रा करते हैं। लीनियर ग्राफ तो पहले ही ड्रा किए होंगे, तो पता है पहले से। मान लो तुमसे कहा जाए सबसे बेसिक, अलग डिफरेंट ग्राफ होते हैं, लीनियर होता है, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक ना, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ। पहला बेसिक, अगर हमें लीनियर ग्राफ ड्रा करना हो, क्या मतलब स्ट्रेट लाइन कैसा होगा? हमसे कहा जाए y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रा, कैसे ड्रा कर। हम्म उसको कहा गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रा। इसका ग्राफ ड्रा करना है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको ड्रा करना है। बताओ कैसा होगा। चलो आप एज्यूम कर लो कि एक्स एक्सिस और ये तो आपको आता ही होगा। पहले इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी ओरिजिन है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? ये ओ है आपका, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0, 0। हमारा ओ जो है वो क्या है? ओ जो है वो हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स भी 0 है यहाँ पे, वाई भी, दोनों 0। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूं, बताओ वाई क्या आएगा? मैं एक्स 1 रखोगे तो वाई 1 ही आएगा ना। तो अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, पुट करेंगे, तो वाई की वैल्यू क्या आने वाली है? 1 आने, यहाँ 1 रखो तो वाई 1 ही रहेगा ना। एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो वाई क्या आएगा? मतलब एक्स और वाई बराबर है ना, वाई इक्वल टू एक्स का क्या मतलब? एक्स और वाई, अगर एक्स को नेगेटिव रखोगे तो वाई भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अगर तुमने एक्स को -1 रखा तो वाई भी क्या कर, तुम्हें दोनों, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, क्योंकि दोनों, तो हमारा जो ग्राफ हो वो कैसा जाएगा बताओ? हम्म कहाँ से पास करेगा? ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि एक्स 0 पे रखने पे वाई भी क्या आ रहा है, तो मतलब ग्राफ यहाँ से पास, एक्स इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है? यहाँ पे। y1 कहाँ होता है? अगर दोनों को मिलाते हैं तो यही तो 1, 1 आता है। ये क्या होता है? अगर x2 है, 2 कहाँ पे होगा? x2 इधर ही आएगा ना। और y2 कहाँ आएगा? अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा? हम्म तो यहाँ आएगा, ऐसा। तो फिर क्या करना है? अगर मैं x को -1 रखूं, x -1 किधर आएगा? इस तरफ आएगा x-1 रखोगे तो y भी क्या आएगा? तो y-1 का नीचे की तरफ, तो y-1 यहाँ आएगा। तो दोनों को जब मिलाते हैं ऐसे, तो पॉइंट कहाँ मिल रहा है? -1, यहाँ आ रहा है। अगर x को -2 रखोगे तो यहाँ आएगा, तो y-2 कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो दोनों को मिलाओगे जब, तो कहाँ मिल रहा है? यही ना। अब जहां जहां मिल रहा है, अगर तुम एक साथ ऐसे मिला दोगे सबको, तो लाइन कैसी जा रही है? ओरिजिन से थोड़ा टेढ़ा बन गया, यहाँ पे गलत बना हुआ, लेकिन ऐसा ही ग्राफ जाएगा ना। ग्राफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, क्योंकि दोनों की डिग्री क्या है? 1 है ना। एक्स की पावर क्या है? जब तक पावर 1 है तब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, सीधा है ना, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए। ठीक है। समझ गए कैसे एग्जाम में पहचानेंगे? एग्जाम में इतना सब ये सब लिखना थोड़ी है, समझाने की तो सब 9th 8th में पढ़ाया जाता है।
हमें ग्राफ ड्रा करना था, ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा। अब अगर तुमसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करो, तो कैसे ड्रा होगा? ये, ये किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और थर्ड। क्यों? एक्स पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक्स निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और वाई पॉजिटिव होता है। और इसमें एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव है ना, इधर इधर एक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब अगर x निगेटिव होगा तो y क्या होगा? अगर यहाँ पे x वैल्यू निगेटिव रखोगे तो निगेटिव पहले से तो क्या हो जाएगा? x निगेटिव कहाँ होता है? यहाँ। और y पॉजिटिव कहाँ होगा? ऊपर, मतलब ग्राफ सेकंड में लाई गई। और अगर x पॉजिटिव रख दिए तब तो y क्या है? यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो y तो निगेटिव आएगा ना, क्योंकि वहाँ माइनस लगा हुआ है। तो x पॉजिटिव और y निगेटिव कहाँ होगा? x पॉजिटिव तो यहाँ है और y निगेटिव तो यहाँ बीच में कहीं आएगा। तो ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसे ही, बस इसी ग्राफ को क्या करना है, ऐसे पलट देना है। तो हमारा ग्राफ जो होगा y इक्वल टू माइनस एक्स का कैसा जाएगा? कुछ ऐसा जाएगा। जाएगा ना? समझ गए? ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का, और ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स का। ऐसा कुछ ग्राफ। समझे? और अगर तुम्हें कहा जाए y इसका ग्राफ ड्रा करो, मान लो इसका लीनियर, ये लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी? कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, बताओ? जनरल फार्मूला क्या होता है ऑफ स्ट्रेट लाइन? हम्म जनरल फार्मूला क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है। ये क्या होता है? तो कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसी फॉर्मेट से कंपेयर होती है। किससे? हम्म किससे कंपेयर होगी? हाँ, ये तुम्हारी जनरल इक्वेशन है कोई भी स्ट्रेट लाइन। क्या है? तुम इसको भी कंपेयर कर सकते हो। ये y, ये एम एक्स, यहाँ सी जीरो था, यहाँ सी है ही नहीं ना प्लस में, और यहाँ पे भी सी क्या है, लेकिन यहाँ सी है। कितना है? ये जो m है ये क्या बताता है? ये जो m है, m होता है क्या है? m क्या होता है, उस दिन बताया गया m क्या होता है। स्लोप को m से भी दिखाते हैं, और यही स्लोप क्या होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं? कि m जो स्लोप बताएगा उस लाइन का। समझे? कंपेयर करो स्लोप इस लाइन का कितना है। एम एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स के साथ तो वन है ना। कुछ नहीं है तो क्या है? वन है, वन। तो बताओ वन है, इससे कंपेयर करो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? वन है, तो एम की वैल्यू वन है। यहाँ पे वन का मतलब स्लोप वन। स्लोप का मतलब टेन थीटा की वैल्यू वन है। तो मतलब थीटा, टेन थीटा वन कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री, मतलब ये पता चल गया है कि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होगा तो एंगल कितना होगा? 90 से कम, या 90 से कम है ना? पॉजिटिव 90 से कम है ना स्लोप पॉजिटिव, तो ग्राफ
कैसे दिखाई देगा, ऐसा कि ऐसा? एंगल हमेशा कैसे मेजर होता है? एंगल हम ऐसा, तो 90 से कम है तो ग्राफ ऐसा ऊपर ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसा नहीं। ये इसका तो एंगल 90 से, यहाँ पे स्लोप क्या है? यहाँ पे स्लोप निगेटिव -1 है। तो टेन थीटा -1 कब आता है? किस कोऑर्डिनेट में आएगा? टेन निगेटिव सेकेंड में आएगा। और कितनी, किस वैल्यू पे आएगा? 180 से कितना माइनस करें कि 45 आ जाए? 135 ना। तो टेन 135 ही क्या होगा? इस लाइन को तुम देखोगे तो टेन थीटा क्या है इसका, मतलब स्लोप एम क्या है दूसरी वाली? -1 है ना इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन। तो स्लोप तो निगेटिव है, तो टेन थीटा -1 कब आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में लेकिन 45 ही आना चाहिए 180 से माइनस करके, तो कितना आएगा? 135। क्योंकि जब इसको 180 से माइनस करेंगे तो 45 ही आएगा। और हमें पता है ये 90 से ज्यादा है तो वैल्यू क्या आने वाली है? निगेटिव। और टेन 135 कितना होता है? इसका मतलब है कि थीटा हमें पता चल गया है कितना है। हमें पता चल गया है कि इसका जो स्लोप है वो थीटा 135 है। तभी तो देखो ग्राफ ऐसा है। ग्राफ ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 90 से ज्यादा है। तो स्लोप से पता चलेगा ग्राफ इस तरफ का झुका हुआ है कि स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ इस वाली एक फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही पास कर रहा होगा। और अगर स्लोप निगेटिव आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट से, सेकंड क्वाड्रेंट से पास करता हुआ दिखाई देगा। समझ गए? स्लोप पॉजिटिव है तो ये दिखाई देगा, ऐसी कुछ लाइन। जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास हो, कहीं से भी पास हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि ओरिजिन से तभी पास करेगी जब एक्स जीरो रखने पे वाई भी क्या है, तभी तो जीरो कामा जीरो से पास करेगी। अगर एक्स जीरो रखने पे वाई जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब ओरिजिन से पास कहीं और से पास करेगी। जैसे ये इक्वेशन है, क्या है? वाई इक्वल टू x+1। तो मैं इसका ग्राफ ड्रा, तो पहला काम है कि ये पता करना है ग्राफ। इतना टाइम थोड़ी हमारे पास एग्जाम में ये देखने का है। बस देखेंगे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। एक्स के साथ देखो क्या है, पॉजिटिव है, भाई ये पता चलेगा ग्राफ कहाँ से पास होगी, ऊपर की। हाँ, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा ताकि एंगल 90 से, तभी तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। अब हमारा काम क्या रहेगा? बस स्लोप देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है या, बस एक्स जीरो रख देना, वाई की वैल्यू बताओ। एक्स को जीरो रख दो, वाई की वैल्यू बता दो कितनी। एक क्या, एक्स जीरो रखने पे वाई जीरो आ रहा है? 1 आएगा, मतलब 0, 1 से पास कर रही है। एक्स जीरो वाई वन कहाँ होगा? हम्म। अरे एक्स जीरो कहाँ होता है? ओरिजिन पे। वाई वन कहाँ जाओगे? ऊपर, यहाँ, मतलब यहाँ से पास करेगी ऐसे। एक बार एक्स को जीरो कर देना और एक बार, तो वो दो पॉइंट मिल जाएंगे कि वो एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। देखो ऐसे, इसको लिख लिए। हम्म। हाँ। हाँ, तुम्हें बस चेक करना हो ग्राफ पास कहाँ से हो रहा है। तो एक बार एक्स को जीरो रख के देख लो वाई की वैल्यू क्या है, और एक बार वाई को जीरो पुट करके देख लो एक्स क्या आ रहा है। वो दो पॉइंट ढूंढो और वहीं से दोनों लाइन को क्या करो, ऐसे दोनों पॉइंट को ऐसे मिला के खींच दो लाइन। समझ गए? यही करना रहता है, यही, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, एक बार एक्स को जीरो कर देना है, एक बार किसको जीरो करना। बस वो पॉइंट तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कहाँ से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। समझ गए? हम्म। और तुमसे कहा गया मान लो ऐसा,
चलो बताओ कैसा पास होगा ये। एक्स को जीरो रखो, स्लोप पहले चेक करो, स्लोप तो पॉजिटिव आया है। तुम एक्स को जीरो रख दो, बताओ वाई कितना आ रहा है। हाँ, एक्स को जीरो रखने पे वाई वन आ रहा है, यहाँ एक्स जीरो रख दो। तो एक्स जीरो पुट करने पे, एक्स जीरो रखने पे वाई क्या आया, ऐसे कोऑर्डिनेट दिखाती हो ना। और एक बार वाई को जीरो रख दो, तो एक्स बताओ कितना है। अगर तुम वाई को जीरो रख दोगे तो वन इधर लाना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। हम्म। अरे वाई को जीरो को वन इधर लाओगे ना तो माइनस वन नहीं होगा ना। अब ये दो पॉइंट ढूंढो, इसमें कहा है एक्स जीरो कहाँ होता है, ओरिजिन पे तो वाई भी जीरो एक्स भी जीरो, लेकिन वाई वन पॉजिटिव वाई कहाँ होता है, ऊपर। तो मतलब यहाँ कहीं आएगा वो पॉइंट, यहाँ आएगा। और एक बार एक्स को क्या रखना है, एक्स को माइनस वन, तो माइनस वन का आएगा। फिर दोनों क्या करना है आपस में, क्या करना है, दोनों को लाइन खींच के, लाइन खींच दो, क्या करो दोनों को मिला के। यही है इसी की, यही लाइन है, बस यही इसकी इक्वेशन। स्लोप कैसा है, इस तरफ का झुका हुआ है ना, पॉजिटिव एक्स की तरफ है ना कर। तो ये एंगल देख लो ना, यहीं से चाहे तो देख लो, यहीं से कितना एंगल है, 90 से कम नहीं है। तो 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव है ना, ये 45 होगा, कितना होगा, समझे कि नहीं समझे। कैसे ड्रा करना है, एक्स को एक बार एक्स को पता इस करके वाई पता कर लो, ताकि तुम्हें पता लगे कहाँ से दो पॉइंट से पास हो रही है, कहाँ किस दो पॉइंट से। हाँ, बस स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव से भी आइडिया लग जाता है ग्राफ कैसा दिखेगा। स्लोप पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव एक्स की तरफ झुका होगा, और नेगेटिव होगा तो ऐसा होगा ना, ये नेगेटिव स्लोप है और ये ऐसा होता है। चलो y इजकल टू माइनस एक्स प्लस टू का ग्राफ ड्रा करो, इसका ग्राफ ड्रा करना है तुम्हें, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का ग्राफ, बताओ कैसा होगा। y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का ग्राफ। हम्म। चलो फट से ड्रा करो। हम्म। y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का ग्राफ ड्रा करो फट से। y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। चलो क्या करना है, एक बार x को जीरो कर देना है। पहले स्लोप बताओ, क्या पहले स्लोप, पहले किससे कंपेयर करोगे इसको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट का मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, वो इंटरसेप्ट। समझ गए, इंटरसेप्ट का मतलब यही। कहाँ है ये ये है ना इसका, ये इंटरसेप्ट, ये इंटर इसी को, यही तो है सी की वैल्यू वन, ये वन ही है ना वाई की वैल्यू। हम्म। हाँ। अब बताओ स्लोप क्या है, स्लोप, स्लोप एम जो है हमारा वो माइनस वन, क्या है,
स्लोप जो हमारा -1 है, तो स्लोप -1 का मतलब 10, मतलब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, क्या बार बार लिखूं। थीटा कितना आएगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा -1 होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और वो कितना होगा, 135। ये सब एग्जाम में देख के, एग्जाम में सब बनाना थोड़ी, सब समझाने के लिए बताया। एग्जाम में तो ग्राफ वहाँ डरा रहता है आपको, बस क्या करना है, उसको ड्रा के पहचानना है और ड्रा कर लेना। चलो बताओ, इसका ग्राफ कैसा होगा, सीधा। एक्स को 0 रखने पे वाई क्या आ रहा है, एक्स को 0 रखोगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो y2 कहाँ आएगा, थोड़ा सा ऊपर, 1 से ऊपर ही रहेगा। अगर मैं y को 0 कर दूं, तो ये -x को इधर ले आऊंगा, और उधर क्या बचा, 2 बचा, तो x की वैल्यू क्या आई, तो y0 पे x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ आ रही है। क्या करना है दोनों को, हाँ, क्या करना है, दोनों को क्या कर देना भाई, दोनों को ज्वाइन कर, ऐसे क्या कर देना है, दोनों को। ये देखो, स्लोप 90 से ज्यादा है कि नहीं, ये एंगल है ना, एक्स एक्सिस से लेते हो, ये एंगल कितना होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा ना फ्रेंड, इस तरफ। बस कुछ नहीं करना, एक बार एक्स को 0 कर दो, एक्स को 0 किए तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स को 0 किए तो वाई, ये कितना कोऑर्डिनेट है, ये तो 0, 2 है ना, x0 y2, यही है ना, x0 y2। और जब y को 0 किए, जो माइनस होगा उसको इस तरफ ले आए, y को 0 किए -x इधर मैं लाऊंगा तो +x आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। तो मतलब हमारी ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट है जहां से वो पास कर रहा है, और ये उसका स्लोप, और ये हमारा इंटरसेप्ट, ये क्या है, यही तो सी है तुम्हारा, यही है, यही 2 है ना, यही सी है तुम्हारा, इसी को इंटरसेप्ट, यही हमारा। हाँ, तो ऐसे ही ड्रा कर ले, ठीक है कि नहीं। तो स्ट्रेट लाइन तो समझ गए ना कैसे देखना है। हम्म, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x + y = 2 ना, एक ही बात है, इधर उधर कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है किसी को, कहीं बस लीनियर है ना इक्वेशन, दोनों की पावर क्या है, 1 है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल का, उसको क्या बोलते हैं, दो वेरिएबल, एक एक्स और एक, यही है ना। तो ऐसे ही हम लीनियर क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। हम्म, हाँ, अगला क्या है, अब क्या है भाई, ये तो लीनियर, आप ड्रा कर लोगे ना कुछ भी, चलो दो चार लिख लो, खुद से ड्रा करना। y = 3x + 2, सा ग्राफ कैसा हो, -y = -x, किसी को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं, या माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो दोनों तरफ ना, दोनों तरफ, हाँ, दोनों तरफ माइनस हटाने के लिए तो मल्टीप्लाई भी कर सकते।
हम्म, ये तीन तुम खुद से ड्रा कर लेना। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये था हमारा लीनियर ग्राफ। क्या? स्ट्रेट लाइन सीधा जाता है। अब अगर किसी की पावर टू हो जाए, क्या हो जाए? और किसी की वन रहे, तब ग्राफ लीनियर थोड़ी जाए। तो हमारी इक्वेशन, एक की डिग्री टू हो गई, यहाँ तो दोनों की डिग्री वन है, दोनों की पावर क्या है? इसकी भी पावर वन, इसकी भी पावर। ये तो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर ही जाएगा ना सीधा। अब हम आते हैं दूसरे पे, कि अगर किसी की पावर टू हो जाए, क्या? और किसी की पावर वन हो जाए, मान लो ऐसा हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, तब ग्राफ कैसा जाए? हम्म। अगर मैं x की वैल्यू वन रखूं तो बताओ y क्या है? हाँ, x की वैल्यू वन रखने पे y क्या आ रहा है? x की वैल्यू वन रखो, ये ना x कामा y होता है। तो x की वैल्यू मैंने वन रखा, तो वन का स्क्वायर y भी क्या आ जाएगा? तो मतलब वन, और x अगर जीरो रखूं तो y भी। x जीरो से रखा जाता है बस चेक करने के लिए, ओरिजिन से पास कर रहा है कि अगर x जीरो रखने पे y भी जीरो आ गया, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास, मतलब o से पास करेगा। ठीक है। कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से तो पास करेगा। ठीक है। चलो। चलो, अगर मान लो कोई और वैल्यू रख दो, मान लो x की वैल्यू मैंने दो रख दिया, क्या? तो y कितना आएगा? तो दो का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी आई? तीन रखोगे तो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, फोर रखोगे तो 16 बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब x बराबर जीरो पे y क्या है? यहाँ पे आ रहा है। और x बराबर वन पे y क्या है? कहीं यहाँ आ रहा है? आ रहा है। अरे x वन यहाँ, तो y वन नहीं होगा ना। x बराबर दो रखने पे y क्या आ रहा है? फोर ना। तो फोर का मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा ना, और फोर तो ऊपर होगा ना। अगर मैं सोचो, अगर मैं x की वैल्यू माइनस वन रखूँ, क्या रखूँ? तो माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर मैं माइनस दो रखूं तब, तो प्लस फोर आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और टू का स्क्वायर फोर ही आएगा। तो एक्स माइनस वन कहाँ पे होगा? पीछे ना। एक्स माइनस वन है पीछे। तो अगर मैं एक्स को माइनस वन रखूंगा तो वाई कितना आएगा? प्लस वन, वाई इधर ही आएगा। और अगर मैं एक्स को माइनस दो रखूं तो वाई कितना आएगा? कुछ ऐसा है, मतलब ग्राफ ऐसा कुछ दिखता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसा जाता हुआ दिख रहा है कि नहीं? हाँ। अगर मैं सारे पॉइंट को मिला दूं ऐसे, तो मुझे ऐसा ही जाता हुआ दिखे। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मुझको पता चल गया ग्राफ कैसा जा रहा है। तो समझाने के लिए बताएगा, नहीं तो एग्जाम तो डायरेक्ट बनाना है इसे। ऐसा ग्राफ होगा, मतलब जिसकी पावर टू है। किसकी पावर टू है? इसको बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। क्या बोलते हैं? हाँ। तो ये पैराबोला की इक्वेशन क्या है? तो इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ, मतलब ये पैराबोलिक इक्वेशन है। कौन? मतलब ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं? पता कैसे चलेगा किधर पैराबोला बनेगा? किसकी पावर टू है? तो पैराबोला किसकी तरफ ओपन है? एक जिसकी डिग्री कम है, जिसकी पावर कम होगी, पैराबोला उसकी तरफ ओपन होगा। किसकी तरफ? वाई की पावर वन है ना। तो पैराबोला किसकी तरफ ओपन है? वाई। अगर यही उल्टा कर दो, क्या?
अगर यही मैं कहूँ कि इसका ग्राफ बनाओ, इसका, अगर यही तुमसे कहा जाए कि तुम इसका ग्राफ बनाओ, उल्टा कर दो, वाई स्क्वायर कर दो और उधर उल्टा कर, ये भी पैराबोलिक ग्राफ, एक की पावर 2 हो और एक की 1 तो ग्राफ पैराबोला ही जाएगा। किधर ओपन होगा वो अलग केस। आप सोचो किसका ग्राफ हमें ड्रा करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जीरो रखो पहले, क्या एक्स जीरो पे वाई जीरो आ रहा है, तो ग्राफ ओरिजिन से पास, हमें अब बता ग्राफ किसकी तरफ ओपन होगा, पावर किसकी 1 है, तो ग्राफ पैराबोला ही जाएगा, ऐसा इधर ऐसा हो, समझे। तो अगर वैल्यू रखोगे एक्स क्या, वाई की वैल्यू 1 तो एक्स कितना आ रहा है 1, और वाई 2 रखोगे तो इस बार एक्स बढ़ रहा है ना तेजी से, समझ गए, वाई कम बढ़ रहा है, एक्स ज्यादा बढ़ रहा है। तो ग्राफ ये इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, क्या, ये कौन सा पैराबोला है, ऊपर की तरफ है ना ओपन, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट वर्ड, राइट की तरफ ओपन है ना। अगर एक पैराबोला ऐसा भी बनेगा, कैसा, ये डाउनवर्ड पैराबोला, और ये राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, चार पैराबोला, क्योंकि एक दो बनेंगे माइनस वाले। ये कौन सा पैराबोला बोल सकते हैं इसको, तुम्हें बस याद रखना है ये ग्राफ कैसा, सब बनाना थोड़ी, तो मैं समझा रहा हूँ कि वैसे एग्जाम में तो दे, ये सब समझाने के लिए बताया गया। बस एक की पावर 2 हो और एक की पावर 1 हो, एक की डिग्री 2 हो एक की डिग्री 1, इसका मतलब वो कैसा, वो पैराबोलिक ग्राफ होगा, कैसा होगा। अब बस क्या करना है तुम्हें, दो ग्राफ और ड्रा करने हैं अभी से। कौन कौन से, एक है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और एक है एक्स इक्वल टू, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो कोई मसला नहीं, एक्स को पहले लिख दो वाई को, कोई मसला छोड़िए, दोनों बराबर ही है। इन दोनों का ग्राफ कैसा हो, बताओ। दोनों ओरिजिन से बात करेंगे, एक्स जीरो रखने पे वाई क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, तो ओरिजिन से तो पास होगा। आप देखो अगर एक्स की वैल्यू मैं कुछ रखूं क्या, अगर मैं एक्स को कुछ भी रखूंगा, चाहे प्लस चाहे माइनस, क्योंकि एक्स का क्या है, वो प्लस में ही आएगा, बाहर क्या लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो हमेशा माइनस आएगा। और अगर मैं वाई कुछ भी रखूं, चाहे प्लस चाहे उसका स्क्वायर है, तो क्या आने वाला है, और बाहर क्या लगा है, मतलब वो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, समझ गए। अब बताओ पैराबोला, हटाएं इसको, तीसरा ग्राफ ड्रा करें। तीसरा क्या है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। चलो आ जाओ ग्राफ, बताओ, एक्स बराबर जीरो पे वाई क्या है, जीरो है। चलो अगर मैं एक्स की वैल्यू मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते हैं ना, दो एक दो वैल्यू ले लो, अंदाजा हो जाएगा, एक्स जीरो रखने पे वाई क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रख दूं, बताओ तो वाई क्या है, अरे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस है तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्स को -1 रखूं, -1 का स्क्वायर तो +1 ही आता है, और बाहर भी क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यही आएगा। क्योंकि स्क्वायर कुछ, स्क्वायर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, स्क्वायर पॉजिटिव ही देता है, पता है ना, क्योंकि दो माइनस आपस से मल्टीप्लाई होंगे, तो दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे, प्लस देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर अब इसका ये वैल्यू कहाँ कहाँ पाए, x1 कहाँ होगा इधर, x1 पे y क्या है, तो कहाँ वैल्यू आए, नीचे है, यहाँ कहीं आ रही है। और x -1 रखने पे y क्या आ रहा है, नीचे आ रही है।
इसका मतलब पैराबोला कैसा है? डाउनवर्ड पैरा। अरे यही वाला पैराबोला है भाई। कौन? अगर तुम इसमें माइनस साइन लगाओगे तो पलट जाएगा, समझ गए? पलट जाता है ग्राफ। क्या हो जाता है? या तुम माइनस लगाओगे या साइन बदलेगी तो पूरा ग्राफ ऊपर से कहाँ चला जाएगा? नीचे हो जाएगा। यही ग्राफ तो है वो। बस यहाँ तुमने क्या लगा दिया? माइनस, तो अपवर्ड किस में चला जाएगा? डाउनवर्ड में चला जाएगा। अगर तुम वहां पे क्या लगाओ, माइनस लगा दोगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा ये? डाउनवर्ड पैरा। सेम ऐसे ही जैसे राइट वर्ड है, जैसे यही है ना। वाई क्या है? वाई स्क्वायर क्या है? मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर है किसके? वाई स्क्वायर के ना। आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अगर तुम एक्स को वाई स्क्वायर लिखे हो तो मैंने एक्स को क्या लिख लिया है? तो ये ग्राफ कैसा था पहले? अगर ये माइनस ना होता तो पैराबोला जिसकी पावर 1 है उसकी तरफ ओपन होती है ना। तो पैराबोला किसकी तरफ ओपन हो रही थी? कब? जब साइन ये है, ये पैराबोला किधर ओपन हो रही है? ये है ना। यही तो है। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे इसको पहले लिखो, इसको बाद। तुमने क्या किया? यहाँ पे क्या लगा दिया? बस यहाँ पे क्या लगा दिया? यही तो है। तो ये राइट वर्ड था तो कैसा हो जाए? ऐसा हो जाए। ऐसे पूरा लट जाए। समझ गए? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर? ओरिजिन से तो पास करेगा, पता ही है। कुछ पैराबोला ऐसा जाए ना। तो बस क्या हो गया? पैराबोला थोड़ा सा पलट गया। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड पैरा। ठीक है। समझे? हम्म। माइनस लगाओगे तो राइट है तो लेफ्ट में चला जाएगा, ऊपर है तो। हाँ। अच्छा, अगर तुम्हें इसका, अच्छा तो इसको बाहर से, अगर तुम्हें कहा जाए इसका ग्राफ ड्रा करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैसे ये तुम्हें ड्रा करना नहीं पड़ेगा। एक्स बराबर 0 पे y क्या आ रहा है? पैराबोला शिफ्ट होगा ना, ऊपर या आगे, या डिपेंड करता है कि इक्वेशन किस चीज से। ये पैराबोला है, ये तब 0 0 से पास करेगा जब ऐसी इक्वेशन। अगर यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे तो या तो ऊपर जाएगा या तो ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। और यहाँ पे अगर तुमने कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ये आगे पीछे जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x को 0 रखता हूँ, बताओ x 0 रखने पे y क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। x 0 रखोगे तो y क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है कि ग्राफ हमारा कहाँ से पास होगा? x 0 पे y 1 कहाँ है? ऊपर ना, यहाँ पे। x 0 यहाँ है तो y तो 1 ऊपर ही आएगा। तो पैराबोला कैसा बनाना पड़ेगा? कैसा, कहाँ शिफ्ट हो गया पैराबोला? अगर तुम प्लस करोगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस करोगे तो। समझे? अब ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये यही क्या है तुम्हारा? 0 कामा। यही पॉइंट है ना जिससे वो पास कर रहा है। x 0 रखने पे y क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब यहाँ से पास करेगा। तो पैराबोला शिफ्ट हो गया इधर, अपवर्ड ना। ये सब मैथ में जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में नहीं पड़ती। समझ के तो थोड़ा बहुत बता देते हैं, इससे ही पढ़ रहे हैं।
अगर यही यहाँ माइनस होता तब, तो एक्स जीरो रखने पे वाई माइनस वन आता। तो अगर मैं कहूँ इसका ग्राफ बनाओ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये ग्राफ किसका था, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसी में उसको भी बनाए। तो बताओ क्या आने वाला है। अगर मैं एक्स को यहाँ जीरो रखूं, एक्स को जीरो रखते हो ना, जीरो रखोगे तो वाई कितना आएगा, तो एक्स जीरो तो ओरिजिन यहीं पे रहोगे, वाई माइनस वन कहाँ होता है, नीचे होता है। तो मतलब ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ, मतलब पैराबोला कुछ ऐसा जाए। तो मैथ में ये वाला कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ता है कि ये कैसे, यहाँ पे एक्स की, यहाँ पे क्या जीरो, इस वाली एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है भाई, वाई जीरो होता है ना। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, और वाई एक्सिस पे, तो अगर तुम्हें पता करना हो कि ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो वाई को क्या कर दो, जीरो कर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, ये सब तो नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन, मतलब ये माइनस वन का मान जीरो है, और ये, तो ये तो पता करते हैं एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई जीरो बताता है, और वाई को कहाँ कट कर रहा है, ये तो कर दे। किसी भी इक्वेशन में चेक करना हो, एक बार एक्स को जीरो रख दो, तो आपको पता चलेगा ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है। ये तो मैं कोऑर्डिनेट निकालूं बस, ये वाला नीचे वाला, ये वाला नहीं, ये वाला निकालने के लिए आपको वाई जीरो करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ किसको जीरो किया, एक्स को जीरो, तो वाई को जीरो करोगे तो ये वाले कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, समझे। हाँ। ये सब उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्राफ एक की पावर टू है, एक की पावर वन है, तो क्या होगा, पैराबोला होगा। वो शिफ्ट उफ्ट वाला मैथ में काम आता है, फिजिक्स में। समझ गए, मैथ नीट वालों के लिए बस याद रखना है कौन सा लीनियर है, बस वो इक्वेशन से पहचानना रहता है, वहां बनाना थोड़ी रहता है। वहां तो ग्राफ बना हुआ रहता है, वहां बस इक्वेशन आई देख लो, लीनियर आई कि पैराबोलिक आई, बस वहां कुछ बनाना थोड़ी। ठीक है, बना लोगे अब। हम्म। अब अगर तुमसे कहा जाए, एक आध दो और ले लेते हैं। हाँ, क्या था भाई, एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन, कैसा ग्राफ हो। पहले क्या करना है, एक्स को, अरे क्या करना है भाई, एक्स जीरो पुट, या वाई को जीरो पुट कर दो तो भी कोई मसला नहीं। अगर मैं वाई को जीरो रखता हूँ, तो एक्स क्या आएगा, वाई जीरो पे एक्स वन आ रहा है, वाई जीरो कहाँ होगा, यही ना, ओरिजिन यही पे है ना, एक्स जीरो वाई जीरो यही पे, और कहाँ जाना है वाई जीरो रखने पे, अगर मैं वाई को जीरो रख रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। वाई को मैंने जीरो रख दिया तो एक्स कितना आया, वन आ गया। ठीक है, वाई को मैंने क्या पुट किया है, जीरो, तो एक्स की वैल्यू वन कहाँ होती है, यहाँ होती है, मतलब ग्राफ यहाँ से पास, तो ये कौन सा पैराबोला था अगर वन नहीं होता, तो ये किसका ग्राफ, ये सिर्फ इतने का ट्रा करना होगा, ये तो y की पावर टू है, तो पैराबोला किधर ओपन होता है, एक्स की, ऐसा ओपन होता है। ये किसका ग्राफ है, ऊपर वाले का। लेकिन हमने क्या लगा दिया यहाँ, जैसे ही माइनस लगाओगे ग्राफ पलट जाता है इधर ना, तो ग्राफ ऐसा तो नहीं होगा, ग्राफ अगर ये वन ना होता तो ग्राफ ऐसा होता, सही ना, कैसा होता, अरे भैया तो वन ना ऐड करते तो ऐसा होता, ये वन ना होता, करते ही तो बनाए हो, तो वन ऐड करते तो कहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव है ना, तो ऐड हुआ तो कहाँ शिफ्ट होगा, राइट में, मतलब ये ग्राफ ऐसा नहीं होगा। हमें पता चल गया है कि वन शिफ्ट हुआ है, तो ग्राफ कुछ
बस पता चल गया ना कहाँ से पास कर रहा है। ये तो निकाल लिया ना कहाँ से पास कर रहा है ग्राफ। बस ऐसे ही। अगर यहाँ -1 होता तो, क्योंकि वाई जीरो रखने पे एक्स की वैल्यू -1 आती, तो -1 आती तो -1 तो यहाँ गई है ना। तब तो ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका होता है? अच्छा इसी में ड्रा कर। ये ग्राफ किसका होता है? ये वाला जो ग्राफ होता है, ये होता है एक्स इक्वल टू -y² माइनस, जब प्लस होता है तो या तो प्लस में राइट शिफ्ट होगा, और अगर आपको ये वाला पैराबोला है किधर, अपवर्ड या डाउन, तो आप प्लस होगा तो ऊपर जाएगा, माइनस होगा तो नीचे शिफ्ट होगा। ये ग्राफ किसका है? ठीक है। इतना सब नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, ये तो बस पहचानना, मैं तो बस बता रहा हूँ थोड़ा लॉजिक तुम्हें। एग्जाम में तो सब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैथ वालों को पड़ती है जरूरत, क्योंकि उनको सब कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है। ठीक है। बस कब ऊपर नीचे ये सब थोड़ी पूछेगा नहीं, कि राइट शिफ्ट हुआ कि लेफ्ट शिफ्ट, बस आपको पैराबोला की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि अगर एक की पावर 2 है और एक की पावर 1, तो क्या आएगा। हम्म। ठीक है। ये अब तो बना लोगे। चलो 2 4 लिख लो, खुद से बना ले। वैसे जब आएगा नहीं, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि पैराबोला है। ठीक है। समझ गया ना पैराबोला कैसे बनेगा। हम्म। एक एक स्टेप चलने का, पहले ये जो आइट सबटेट हुआ उसको हटा देने का क्या, जैसे इसको हटा दो, पहले देखो ये कौन सा ग्राफ, ये तो पता है ना, किधर है, अपवर्ड, क्योंकि एक्स की पावर 2 है ना, तो ग्राफ वाई की तरफ ओपन होगा, अपवर्ड, और माइनस तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बस नीचे जाएगा। अब वाई जीरो रखने पे एक्स की वैल्यू, एक्स जीरो रखने पे वाई क्या आ रहा है, समझ गए, क्या आ रहा है, एक्स जीरो रखने पे, एक्स जीरो रखने पे वाई 1 आ रहा है। अच्छा 1 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर उधर करके लिखा है, समझ रहे हो ना। एक्स को जीरो रखने पे 1 उधर जाएगा तो वाई क्या हो जाएगा, मतलब ये एक्चुअल में ये वाई इक्वल टू x² + 1, मतलब उस तरफ करके लिखा गया, थोड़ा ध्यान देना है। तुम्हें क्या करना है, जिसकी पावर 1 है एक तरफ कर देना है, बाकी सबको, जैसे यहाँ 1 को कहाँ शिफ्ट करना है पहले, इस तरफ, इस 2 को कहाँ शिफ्ट करना है, इस तरफ, ये तो उधर ही, इसको नहीं, समझ गए। इस फॉर्मेट का बनाना है, जिसकी डिग्री 1 है कम है उसको ए अकेला रखना है, बाकी सबको नंबर को, और जिसकी डिग्री 2 है उसको एक तरफ कर लेना है, तब ड्रा करना है। ये 1 उधर करोगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा एक्चुअल ग्राफ इसका ड्रा कर। जब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू एक्स, तो इसका ग्राफ ड्रा कर। यहाँ तो ऑलरेडी उसी की तरफ है, किसकी तरफ, समझ गए। हाँ, तो ये हमारा कौन सा ग्राफ होता है, पैराबोलिक ग्राफ होते हैं, समझे। हम्म। तो अब पता चल गया, देखो y की पावर क्या है, फटाफट ऐसी डायरेक्ट बिना
वाई की पहले वो जो आइट सबटेड उसको मत देखो, सिर्फ उसको देखो। एक्स की पावर टू है मतलब पैराबोला वाई की तरफ ओपन, वाई की तरफ ओपन होगा मतलब, और ये प्लस में है तो अपवर्ड होगा, और प्लस वन है तो ऊपर शिफ्ट हो जाए। एक्स इक्वल टू माइनस टू मत देखो अभी, सिर्फ किसको देखो, तो वाई की पावर टू है तो पैराबोला, और माइनस दो है मतलब पीछे शिफ्ट। तो तुम क्या करना, एक जो जिसकी पावर टू है उसको जीरो कर देना, ताकि पता चले वो कहाँ से पास हो रहे हैं, तो ऐसे खींच देना। समझ गए? जैसे यहाँ पे एक्स को जीरो करोगे तो वाई क्या आएगा, वाई वन कहाँ होता है, ऊपर के नीचे, ऊपर मतलब पैराबोला ऊपर शिफ्ट हुआ है। और मैं अगर यहाँ वाई को जीरो करूँ, जिसकी पावर टू उसी को जीरो करूँ, अगर वाई को जीरो करूँ तो एक्स की वैल्यू माइनस टू एक्स कहाँ होता है, लेफ्ट मतलब पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है ग्राफ। यहाँ पे वाई को जीरो करूँ तो एक्स माइनस टू कहाँ होता है, पैराबोला कौन सा है, पैराबोला तो लेफ्टवर्ड ही था ऐसा, और उधर ही शिफ्ट हो गया। समझ गए? अरे इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, पहले ये अगर ये माइनस टू ना होता तो पैराबोला ऐसा ओपन करते, और फिर माइनस दो किए मतलब माइनस दो शिफ्ट करना ग्राफ है, यहाँ ये माइनस दो ही है। समझे? तो घर जाके ड्रा करो अच्छे से। सर थोड़ा ज्यादा बताया जा रहा, काम ही नहीं आएगा, समझ रहे हो ना? नीट में तो बिल्कुल काम नहीं आएगा, नीट में सिर्फ है क्या, बस लीनियर है कि पैराबोला है, बस यही, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा अगर तुमसे कहा जाए वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ क्या करता है तो चलो, वाई इज इक्वल टू कैसा ग्राफ होगा बताओ, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रा करना है। पहले चेक करो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, पहला काम यही होता है एग्जाम, कि चेक करो ओरिजिन से पास हो रहा है। एक्स को जीरो रखो तो वाई जीरो आ रहा है, अरे जीरो रखो तो वाई जीरो ही आएगा ना। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ओरिजिन से तो ये पास होगा, कहाँ से, ओरिजिन से ये पास होगा। हम्म ये एक्स एक्सिस है और ये है ही ना, ओरिजिन से पास तो हो रहा है, एक्स जीरो रखने पे वाई जीरो तो आ रहा है, आ रहा है, मतलब ग्राफ यहाँ से पास होगा। अगर मैं एक्स को वन रखूं तो वाई पहले थोड़ा बढ़ रहा है, दो रखूंगा तो एट आ जाएगा, अचानक से क्या हो गया ग्राफ, तेजी से बढ़ेगी ना वैल्यू, जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे वैल्यू का इंक्रीमेंट बहुत तेज होगा वाई। तुम एक्स रखने पे एक्स वन रख रहे हो तो वाई क्या आ रहा है, तो ग्राफ पहले स्लो बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, पहले ग्राफ बहुत स्लो बढ़ेगा, कहाँ तक, वन तक। ग्राफ तो पैराबोलिक की तरह दिखेगा लेकिन ग्राफ वाई की तरफ ज्यादा भागेगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू बहुत दो रखने पे आठ आ गया, और स्क्वायर में दो रखने पे, तो ग्राफ और झुक और तेजी से बढ़ रहा है ना। तो मतलब ग्राफ पैराबोलिक की तरह तो नहीं होगा लेकिन उसकी तरह दिखता हुआ नजर आएगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाता हुआ नजर आएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगी ना वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर होता तो दो रखने पे चार आता, और क्यूब है तो आठ, मतलब वैल्यू बहुत फास्ट बढ़ रही है। अगर ये स्क्वायर होता तो फोर रखने पे सिक्सटीन आता, और क्यूब करने पे सिक्सटी फोर। देखो कितना जंप आ रहा है अचानक से, तो जंप आने का मतलब है ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब वाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ग्राफ ऐसे ही नीचे की तरफ ही होगा। समझ गए? पहले स्लो बढ़ेगा, फिर ग्राफ क्या होगा, इनिशियली छोटी वैल्यू पे कम बढ़ रहा है, लेकिन जब ज्यादा बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो बहुत तेजी से बढ़, कुछ ऐसा ही ग्राफ दिखे, कुछ पहले वैल्यू स्लो स्लो बढ़ेगी, फिर क्या होगा,
क्योंकि जब वाई एक्स वन पे वाई वन आ रहा है, वैल्यू बहुत ज्यादा थोड़ी बढ़ी है, वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है ग्राफ, हम्म, अचानक से बहुत तेजी से बढ़ेगा ग्राफ, समझ गए, कुछ ऐसा ना, क्योंकि वैल्यू बहुत भयानक बढ़ रही है। अभी अगर तुम वैल्यू लोगे, अभी तुम एक्स की वैल्यू वन पे वाई वन बनाओ, फिर टू पे एट बनाओ, टू पे एट बनाओगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, और फोर पे सिक्सटीन बनाओगे तो ऐसे पहुंच जाएगा, तो ऐसा एकदम ऐसा जाना पड़ेगा। और जब स्क्वायर में होता है तो स्लो स्लो बढ़ता है, ऐसे ग्राफ जाता है, इस पैराबोला वाला ग्राफ ऐसे जाता है, क्योंकि वो उतना तेज नहीं बढ़ता जितना क्यूब वाला बढ़ेगा, समझ गए। तो ये किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वाई में इंक्रीमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए ग्राफ वाई की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। चलो, वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ कैसा हो, वो बहुत यूज होता है नीट में, या तो लीनियर, या तो वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स, या पैराबोलिक, यही तीन है जो नीट में ज्यादा यूज होता है। चलो बताओ, किसका ग्राफ ड्रा करना है, बताओ ये कौन सा ग्राफ, ये कैसा था, कैसा ग्राफ जाएगा बताओ। एक्स को जीरो रख तो वाई क्या आएगा, एक्स को जीरो रखने पे वाई डिफाइन ही नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो हो गया ना। अगर मैं एक्स को जीरो रख दूं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन बाई, ये तो डिफाइन ही नहीं है, तो क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट। ये नॉट डिफाइंड ना, डिनोमिनेटर जीरो तो डिफाइन ही नहीं होता, तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एक्स जीरो कहाँ है, ओरिजिन पे वाई की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी कहाँ है, पता ही नहीं कहाँ है। और अगर मैं उल्टा कर दूं, वाई को जीरो कर दूं तब, तो वाई को जीरो करोगे तो वाई इधर कर दो, एक्स इधर कर दो, एक ही बात है ना, दोनों मल्टीप्लाई है ना आपस में, ये एक्स इंटू वाई है एक्चुअल में। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू, एक ही बात है ना। अगर तुम वाई को, अगर एक्स को जीरो करोगे तो वन अपॉन जीरो, तो वाई इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर वाई को जीरो करोगे तो एक्स इनफाइनाइट, मतलब ग्राफ इधर भी इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट का मतलब समझना, ग्राफ टच, ग्राफ एक्सिस को टच, कहाँ जाके टच करेगा, और इनफाइनाइट पता नहीं कहाँ है। तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, और ये पॉइंट जो होगा ये वाला, अरे ये जो पॉइंट है एक्स बराबर वन पे, देखो क्या आ रहा है, एक्स बराबर वन पे वाई वन है कि नहीं, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर ये वन है तो ये भी, इतना सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये वन कामा वन से भी पास करेगा, क्योंकि एक्स बराबर वन पे वाई वन आ रहा है। तो ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि एक्स जीरो रखोगे तो वन अपॉन जीरो एक्स नीचे आएगा, वन अपॉन जीरो वाई की वैल्यू इनफाइनाइट, वाई इनफाइनाइट कहाँ होता है, ऊपर, पता नहीं, टच नहीं करेगा, ध्यान देना। और अगर मैं वाई को जीरो कर दूं, वन अपॉन वाई है, वन अपॉन जीरो तो क्या होगा, एक्स इनफाइनाइट, तो दोनों तरफ इनफाइनाइट पे जाएगा। ऐसे ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोलिक। क्या ग्राफ है ये, वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता, समझ गए, वाई इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है, हाइपरबोलिक ग्राफ को क्या बोलते हैं भाई, हाँ, तो ये है वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ। हम्म, सब आगे बढ़ा जाए।
बस इतने ही ग्राफ नीट में आते हैं, अच्छा कुछ निकाला हो। सर्कल कैसा, सर्कल की इक्वेशन पता है? हाँ। हाँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो पता है ना? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू वही ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पैराबोलिक की भी पता है? हाँ। एक की पावर टू होगी और एक की। इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसी होती है? जनरल इक्वेशन। सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर कोई इस फॉर्मेट में बन रहा है तो वो सर्कल है। ये जो आर होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। आर क्या है? आर क्या है भाई? रेडियस ऑफ। ये सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? अब ये सर्कल ओरिजिन से पास करेगी कि नहीं? एक्स बराबर जीरो पे वाई क्या देखो? वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब वाई की वैल्यू प्लस माइनस आर कुछ भी हो सकती है, करेक्ट? अगर कोई चीज ऐसे लिखी है, अगर मैं एक्स को जीरो करूं, क्या करूं? तो बताओ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी ना? यही आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आती है? दो वैल्यू आती है, पता है ना? प्लस माइनस। ऐसी वाई को जीरो कर दो एक बार, तो एक्स की वैल्यू आएगी, सेम आएगी ना इसे। तो अगर मैं वाई को, ये तो मैंने किसको जीरो किया था? एक्स को जीरो किया था। अगर मैं किसको जीरो कर दूं, अगर मैं वाई को जीरो कर, तो बताओ क्या बना? तो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस आर। अरे भाई अगर तुम यहाँ पे माइनस आर रखोगे तो भी स्क्वायर होके क्या आएगा? आर स्क्वायर आएगा ना। चाहे तुम यहाँ प्लस आर रखो चाहे माइनस आर रखो, क्योंकि स्क्वायर होके प्लस में ही दे। समझ गए? चाहे तुम यहाँ पे प्लस आर रखोगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ तुम माइनस आर रखोगे तो भी स्क्वायर होगा, क्या देगा? प्लस आर ही देगा। तो अब अगर मैं, तो मुझे पता चल गया है कि एक्स बराबर जीरो पे वाई क्या आ रहा है? या तो प्लस आर आ रहा है, ऐसा तो आ रहा है। और अगर मैं वाई को जीरो रखना, वाई जीरो कहाँ होगा? इस एक्सिस पे। तो एक्स क्या आ रहा है एक बार? एक बार प्लस आर आ रहा है और एक बार। अब अगर इन चारों को तुम मिलाओगे तो क्या बनेगा? समझे? क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। एक बनेगा सर्कल। ठीक है, यही बनेगा। हो गया सेंटर की नहीं? बस इसको हटा दो। तो ये यही हमारा क्या है? ये कोऑर्डिनेट क्या, यही तो है। इसी को तो रेडियस बोलते हो, याद है? ये सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये भी क्या है? ये भी क्या है? यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है? सेंटर से कहीं भी जाओ रेडियस ही तो होता है। तो ये सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है, बस याद रखो। ये जनरल इक्वेशन है किसकी? सर्कल तो ऐसे ड्रा करोगे। ये ओरिजिन है। ये क्या है? आर का मान जीरो पॉजिटिव होगा ना इधर आर, और इधर, इधर माइनस आर होगा क्योंकि पीछे की तरफ। यहाँ पे एक्स जीरो होगा, वाई एक्सिस पे वाई क्या होगा? और ये जीरो है। और यहाँ पे एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा? कुछ ऐसा ही। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जनरल, आप ऐसा ही याद रख लें, कहीं ना कहीं शायद आ जाए। हम्म। कहीं बिक सकता है फिर। तो बस आप देखे रहो इक्वेशन कैसी होती है, बस वहां तो बनाना थोड़ी। या ऐसी इक्वेशन कहीं बनेगी तो क्या माना जाएगा? कि वो सर्कल की इक्वेशन। वो
सर्कल की इक्वेशन समझे? हम्म। बस आपको ये याद रखना है, अगर ऐसी इक्वेशन कहीं दिखाई देगी तो वो सर्कल है। ये तो समझाने के लिए सब बताया जा रहा है कि वो कैसे आ रहा है, सर्कल कैसे बन रही है। हाँ, जरूरत उस सब की जरूरत ही नहीं पड़नी, बस आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन बनी है तो तुम्हें इक्वेशन पहचाननी आनी चाहिए बस। ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की है, ये हाइपरबोलिक की है, ये सर्कल है। समझ गए? नीट में इतना ही काम। इसको लिखे। एक इक्वेशन ऐसी भी होती है, क्योंकि ये भी एक जगह आती है जब हम एसएचएम पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन, जानते हो ना? हम्म। जब यही ए और बी सेम हो जाता है तो सर्कल बन जाता है। अभी अगर ये भी, ये दोनों सेम होता है, ये अलग अलग है ना, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम होगा तो उधर चला जाएगा, मतलब तो वही बनेगी ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ आएगा ना, वो आर हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही ए और बी बराबर होते तो सर्कल बन जाती है, तो फिर ये क्या है? मतलब यही सर्कल बन जाती है अगर ए बराबर क्या हो जाए, बी हो जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए और बी बराबर है तो दोनों एक ही तरफ ले लो, या ए ले लो या बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कहाँ चला गया? तो यही इक्वेशन तो बन रही है, देखो। तब ये क्या बन जाएगी? तब ये बनती है सर्कल। अगर ए और बी बराबर नहीं है तब, तब तो सर्कल नहीं होगी। ये डिस्टेंस थोड़ा कम ज्यादा आएगी, या तो इस तरफ ज्यादा हो या तो थोड़ा सा शेप, तो उसको क्या बोलते हैं? इलिप्स, इलिप्टिकल पाथ। पढ़े हो ना ग्रेविटेशन में, कि प्लेनेट क्या होते हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमते, टेंथ में पढ़े पहले चैप्टर ग्रेविटेशन में। तो इलिप्टिकल पाथ जो, वही इलिप्स बन जाएगा जब ए और बी बराबर, ए और बी बराबर तो सर्कल, इसी से सर्कल आए। समझ गए? तो अगर ए और बी बराबर नहीं है, अगर ए अलग अलग, मतलब यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है, तब क्या बनता है? तब उसको क्या बोलते हैं? एलिप्स। चाहे तुम इक्वेशन निकाल लो। अब बड़ा कौन है उस बात पे डिपेंड करता है, ए बड़ा है कि, इसमें दो टाइप के एलिप्स होते हैं। अच्छा वो भी, एक हॉरिजॉन्टल और एक, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे पता चलेगी? ए और बी की वैल्यू से, ए और बी की। अब अगर ऐसा रहा, चलो इधर समझते हैं, यही इक्वेशन, हम थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करिए अच्छे से ना। एग्जाम में तो सिर्फ पहचानना रहता है, कुछ करना ही नहीं, ना बनाना है, ना एक्स जीरो रखना है, ना वाई को पुट करना है कुछ। अगर मैं एक्स को जीरो रख दूं, यही तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो एक बार एक्स को जीरो, एक बार वाई को जीरो। दो केस बनता है, अगर मैंने माना है पहला केस, ए बराबर बी तो सर्कल हो जाएगा, या तो ए बड़ा हो सकता है या तो बी, दोनों में से कोई एक बड़ा हो। तो पहला केस ये ले, हमने मैंने माना है कि ए बड़ा है किससे, कोई ना कोई तो बड़ा रहेगा ना एग्जाम में। अगर एक्स को मैंने जीरो रख दिया तो ये पूरा क्या होगा? जीरो होगा। एक्स को जीरो रखने में बताओ क्या है? एक्स को जीरो रखने पे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, यही बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा, तो यहाँ से बी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? प्लस, मैथ में प्लस माइनस आता है जब दोनों तरफ स्क्वायर हो, तो समझ गए? क्योंकि चाहे यहाँ प्लस रखो चाहे माइनस रखो, वैल्यू प्लस में ही आती, ठीक है।
तो ये आ गया मेरा। ये कब आया? जब मैंने x को जीरो रखा। अगर तुम y को जीरो रखोगे तो x क्या आएगा? अरे y को जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए आएगा था। ये जीरो तो x की वैल्यू क्या आएगी? दूसरे केस में जब तुम y को जीरो पुट करोगे, दूसरे केस में तुमने क्या किया? तो यहीं से दिख रहा है ना क्या आने वाला है। ए स्क्वायर कहाँ जाएगा? वन की तरफ। तो मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या? तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? दो वैल्यू में मतलब वही मिला ना। तो मुझे पता है ये और भी बराबर नहीं है, ये और भी। लेकिन मैंने माना है कि ए बड़ा है। माना है। देखो, माने हो ना तुम, ए बड़ा है। तुमने माना है कि ए बड़ा है, मतलब ए बी से बड़ा है। तो एक्स की वैल्यू प्लस ए है, इस तरफ होगी कहीं, यहीं पे होगी। मान लो ये, और माइनस ए किधर होगा? इधर होगा माइनस ए, और इधर होगा प्लस ए। और बी कहाँ होगा? वाई की तरफ। प्लस बी, बी छोटा है। बी छोटा है तो थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा ना इससे, तो ये थोड़ा दूर रहेगा। बी छोटा है तो थोड़ा कहाँ रहेगा? नीचे, तो ऐसा रहेगा। तो क्या करना है चारों? इलिप्टिकल दिखा? हाँ, कुछ ऐसा बात दिख। सर्कल क्या होगी? थोड़ी सी एक तरफ से थोड़ा कम हो गई ना लेंथ। तो इस ये जो बड़ी लेंथ हुई, ये हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये किधर की तरफ फैली है? एक्स एक्सिस पे ना। अगर यही बी ज्यादा होता तो एलिप्स ऐसे आती, तो बी बड़ा होता, ए छोटा होता, तो ऐसा बनता ना फिर। समझे? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और इसको ये यहाँ से यहाँ। जो बड़ा होगा वो मेजर होगा, जो छोटा होगा वो। हाँ, तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। जो बड़ा है वो मेजर है, समझ गए। और इसको क्या बोलेंगे? मतलब माइनर एक्सिस, या सेमी भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर यही दूसरा केस तुम मान लो कि बी बड़ा होता है इससे, क्या? कि तुम्हें बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ये तो नीट में इतना थोड़ी जरूरत है। बस तुम्हें ये पता हो कि इलिप्स कैसा जाएगा, ये तो पता होना चाहिए। तो अगर तुम्हें, अगर मान लेते तुम कि बी बड़ा है, क्या? सपोज दैट तुमने माना है कि बी ए से बड़ा है, ए नहीं, क्या? ठीक है। अगर बी बड़ा होगा तब क्या होगा? तो बी बड़ा होगा तो ग्राफ तो इसी बना होगा ना, सी ए से, यही तो सेम चलेगा। तो बी कहाँ आएगा? थोड़ा ऊपर। और ए छोटा है तो कहाँ आएगा? थोड़ा पास में, थोड़ा। और बी थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ऊपर जाएगा। यही ना, जो बड़ा होगा वो ऊपर जी। पहले ए बड़ा था तो ये ज्यादा गया था, और ये बी छोटा था तो कम नीचे था। अब हमें कैसी लिफ्ट बनती हुई दिखाई दे रही है? थोड़ा सही से, ये वर्टिकल एलिप्स है, क्या है? तो ये हमारी, समझ गए। अब मेजर एक्सिस कौन हो गई? वाई एक्सिस। पहले मेजर एक्सिस कौन थी? तो मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही मेजर एक्सिस। अगर ए बड़ा है तो एक्स मेजर एक्सिस है, और अगर बी बड़ा है तो मेजर का मतलब ये लेंथ ज्यादा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? वर्टिकल। अगर पहले क्या था? ए बड़ा था मेजर, तो मेजर एक्सिस कौन सी थी? मेजर एक्सिस कौन सी थी? एक्स, जब ए बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। और अगर बी बड़ा होगा तो हमारी जो मेजर एक्सिस हो, मेजर वाला जो बड़ी एक्सिस, वो वाई। समझे? तो जो बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर यहाँ मान लो 9 हो, यहाँ 16 हो, तो बड़ा कौन? मतलब बी की वैल्यू 4 है ना, तभी ना 4 का स्क्वायर 16 है, तो वैसा दिखेगा।
और अगर मान लो ये 9 हो और ये 4 हो, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो बड़ा कौन है? ए, तो ये ऐसा दिखेगा। समझे? ये था इलिप्स। देख लो भाई। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे ही हम ग्राफ क्या करते हैं, तो बस इतनी ही दूर पड़ेगी नीट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो हम ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, बल्कि यार नीट में तो थोड़ा सा बस इक्वेशन पहचानने आनी चाहिए नीट में, तो वहां इतना सारा झमेला थोड़ी कर। तो हम सब समझ रहे हैं ना, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, समझ गए। हम्म, जेई में तो इसका एरिया भी निकाला। हम्म, एरिया ऑफ इलिप्स ये, इसका एरिया होता है पाई ए बी। क्या होता है? चलो हो गया। समझ गए ना कैसे बनाना है? कैसे पहचानोगे कब वर्टिकल होगा, कब? चलो अच्छा, तुम्हें सिर्फ देख के बताना है। चलो बताओ, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल? हमें पहले इसका बेसिक इक्वेशन बना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ना, यही ना स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओगे, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू, तो बड़ा कौन सी है, वाई की तरफ की एक्स? वाई की तरफ, मतलब वाई की तरफ अगर बड़ा है तो मेरी जो इलिप्स बनेगी वो ऐसी बनेगी। और मुझे कोऑर्डिनेट भी पता है कितना आएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसको हटाओ। एक्स को, वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू +-3। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3, 0 होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट, और इसकी तरफ क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा, 2, 0, और यहाँ, समझे? बस यही तो है ना। अगर ये उल्टा कर दो, 9 इधर 4 इधर, तो ये 3, 0, ये -3, 0, और ये 2, 0, और ये, यही करना है। हाँ, चलो, ये था हमारा क्या, क्या क्या पढ़े? लीनियर पढ़े, हाँ। तो फिर अभी कुछ और भी पढ़ते हैं। चलो, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, अगर आप मॉड का मतलब समझते हो ना? अरे मॉडुलस फंक्शन नहीं पढ़े क्लास 8 में? क्लास 8 में पढ़ा जाता है, -5 लिखा रहता है तो क्या बताते थे भाई? ये पढ़े थे, 8 में पढ़ाया जाता है भाई। ये मॉड का मतलब क्या है, वो निगेटिव को, मतलब ग्राफ अगर नीचे जा रहा है निगेटिव की तरफ, वो ऊपर पलटना पड़ेगा। मॉड का मतलब यही है, देखो ये ग्राफ। चलो पहले बताओ, y बराबर x का ग्राफ जब स्टार्ट में ड्रा किए थे कैसा था? तो मॉड भूल जाओ कि मॉड है, तुम सिर्फ किसका ग्राफ ड्रा करो। बताओ y बराबर x का ग्राफ कैसा होता? याद आया कैसा था? कैसा था?
ग्राफ से तुम्हारा ऐसा कुछ ओरिजिन से पास कर रहा था। ये नहीं था, ये तो -x का था। पहला ग्राफ यही बनाए थे। हाँ, ये किसका ग्राफ है? एक्स का ग्राफ, मॉड एक्स का नहीं है। हमें पता है ये वाई इक्वल टू किसका ग्राफ है। हमें किसका ट्रैक है? मॉड एक्स में क्या होता है, मॉड में मॉड की वैल्यू बाहर जो भी आएगी वो पॉजिटिव में आती है ना। इसका मतलब जो ग्राफ नीचे जा रहा है उसको उठा के ऐसे ऊपर पलट दे। तो ये जो पूरा ग्राफ है, जब मॉड लगा दोगे क्या, तो जो ग्राफ नीचे की तरफ, ऊपर वाला तो पॉजिटिव तो ठीक है, जो नीचे वाला ग्राफ है ये वाला पोर्शन, ये इतना, ये क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें इसको ऐसा पलट कर, समझे, मॉड एक्स का ग्राफ। तो जो ग्राफ नीचे की तरफ वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। हाँ, समझ गए। हम्म। तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ है, तो बस मॉड एक्स का याद रखो। और मॉड एक्स, मैथ में इसका यूज होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ऐसा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैथ में आती है इसके बारे में, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ऐसा। उसमें ग्राफ जिसको आता है, बहुत, कितना भी टफ क्वेश्चन हो कर ले। चलो आगे बढ़ा जाए। अब क्या ट्राई करना है, एक दो ग्राफ और पढ़ लेते हैं। किसका, किसका बोला था पढ़ने के लिए? हाँ, साइन कॉस ना, क्योंकि साइन कॉस का भी ग्राफ आता है बना, एसएचएम में का। और जो बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा, कभी ना कभी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आएगा कहीं ना कहीं। बस इतना। हम्म। तो क्या होगा, अब हम ग्राफ समझ गए, मॉड एक्स ग्राफ क्या होगा। इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे ग्राफ ड्रा करने पड़ते हैं, इसका ग्राफ कैसा हो, या प्लस लगा दो तो फिर सपोज है। हमें नीट, हम तो अभी सिर्फ नीट वाला पढ़ते हैं, जितना हमें काम। चलो अब आते हैं किसका ग्राफ ड्रा करने हैं। साइन थीटा ले लो या एक्स ले लो, कोई मसला नहीं, या एक्स ले लो, थीटा भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं। चलो साइन जीरो की वैल्यू बताओ। हाँ? साइन जीरो की जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू है जीरो है। तो जब एक्स जीरो रखेंगे तो वाई भी क्या आएगा, आएगा। तो ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है, ये तो क्लियर हुआ। अगर मैं एक्स को जीरो रख दूं, क्या रख दूं, तो मुझे पता है वाई क्या आएगा, वाई भी जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि साइन जीरो जीरो ही होता है, पता है। तो वाई भी क्या आ जाएगा, जी, सही ना, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। अगर मैं एक्स को पाई/2 रखता हूँ, पाई/2 90 डिग्री रेडियन में है, तो साइन 90 क्या होता है, पाई/2 मतलब पाई/180 होता है। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मैं एक्स को पाई रख दूं तब साइन 180 भी क्या होता है, मतलब वो जीरो से जीरो पहुंच गया कब, हाँ, तो जीरो से जब ग्राफ बढ़ता है तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ जाता है, ऐसा। कैसे जाता है, जब ये व्हाइट वाली लाइन आगे बढ़ा लो, कुछ नहीं,
इसको थोड़ा छोटा कर लो, दोनों सेम ही रहे। ठीक है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा चल, पीछे भी ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं सिर्फ उधर ही चलेगा। इस तरफ भी जैसे उस तरफ चल रहा है वैसे ही इस तरफ भी चलता जाएगा। चलो यहीं पे रोक देते हैं, मतलब इसे ऐसे वैसे, मतलब ऐसे फिर ऐसे ऐसे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इसको बोलते हैं ना, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा ना करा, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस है ना। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो साइन जीरो पे जीरो हो गया, तो ये जीरो है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है भाई? वन से बड़ी वैल्यू साइन की कभी नहीं होती, और सबसे छोटी वैल्यू, तो ये जो तुम्हारी वैल्यू है ये कितनी होगी? तो जो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी, या साइन थीटा, कुछ भी साइन के साथ कुछ भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा टी अल्फा डब्लू कुछ भी लगा तो कोई मसला। तो साइन जो फंक्शन होता है, हमने एक्स माना है तो मैं एक्स लूंगा, तो वन से लेके वन के बीच, बस माइनस वन से छोटा नहीं, इसी के बीच में कहीं ना कहीं, सबसे छोटी वैल्यू माइनस वन, सबसे बड़ी वैल्यू प्लस वन, और या तो उसके बीच में। तो ये भी माइनस वन होगा, आगे आ गया फिर प्लस वन। अब तुम्हें पता है जहां पे वन हो रहा है वो एंगल कितना है? जहां पे वन हो रहा है वो एंगल कितना है? ये एंगल कितना होगा? ठीक ठीक ठीक। अब फिर वापिस से जहां पे जीरो हो रहा है वो, अरे वहां देखो, क्या किस पे जीरो है? पहला मैक्सिमम कहाँ पे है? ये पाई बाई टू होगा, तो साइन पाई बाई टू ही तो वन है, पाई बाई टू पे ही तो वन आएगा, और साइन जीरो पे तो जीरो है ना, ओरिजिन पे ही है। और जब एक्स की वैल्यू, यही तो एक्स है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, फिर वैल्यू क्या हो गई, फिर से अगली पाई प्लस पाई बाई टू, तो कितना होगा? मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ना, पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू सब पाई बाई टू, फिर इधर कितना आएगा? साइन टू पाई भी जीरो, पता है ना, कल ही बताया गया। साइन पाई टू पाई थ्री पाई कुछ भी हो जीरो होता है, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है। कॉस में ऑड वाले में पाई थ्री पाई फाइव पाई सेवन पाई में माइनस वन, और टू पाई फोर पाई सिक्स पाई वाले पे प्लस। तो ऐसे ही पीछे भी जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू, ये माइनस पाई। ये तुम्हें पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, उधर पढ़ाया गया था ट्रिग्नोमेट्री में। और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो दिखता है, बस तुम्हें याद रखना कि साइन का ग्राफ ऐसा दिखता है, बस ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसा ही चला जाए, समझे? और ये कितना होगा? ये है माइनस पाई बाई टू, और ये से पीछे की तरफ जाओगे, जैसे यहाँ चल रहे हो वैसे पीछे भी तो जाओगे। बस तुम्हें पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये पहले बताया जा चुका है। तो ये तो साइन का ग्राफ, किसका? तो अगर तुम्हें कहा जाए कॉस का ड्रा करो, तब बताओ कैसा हो। चलो बताओ। बस यही दो आपको याद रखनी है, बाकी नीट में कोई काम। कॉस जीरो रखो पहले, पहले बताओ एक जीरो रखने पे क्या आ रहा है? कॉस जीरो क्या होता है? मतलब इसका ग्राफ वन से स्टार्ट हो। चलो एक्स बराबर क्या रखोगे अगला, यहाँ जो रखे थे सेम रखो, पाई बाई टू। तो साइन कॉस पाई बाई टू क्या होता है? कॉस 90 तो जीरो होता है। फिर अगला क्या रखे? पाई, कॉस पाई क्या होता है? कॉस पाई माइनस वन होता है ना। बस ग्राफ ड्रा करो, खुद से ड्रा करो, बताओ कैसे जा रहा है, खुद से ट्राई करो कैसा जा रहा है।
खुद से ट्राई करो भाई कैसा जा रहा है। खुद से ट्राई करो कैसा जा रहा है मुझे बताओ फिर से। हम्म। हाँ, चलो जल्दी बताओ। चलो एक्स बराबर जीरो कहाँ खड़े हो? अरे ओरिजिन पे हो गए ना। एक जीरो पे वाई क्या है? वन कहाँ होगा? फिर फिर एक्स पाई बाई टू यहाँ कहीं हो। इसका भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा बस। साइन की तरह बस वन से स्टार्ट होता हुआ जाएगा ऐसा। ये भी सेम ऐसे ही जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ग्राफ एक ही जैसे जाता हुआ दिखेगा बस वो जीरो से स्टार्ट होगा और वो वन से स्टार्ट हो। समझे? कुछ ऐसा। यही ना? देख लो। सही है। तो ये वैल्यू वैल्यू जीरो पे है और ये जीरो कहाँ होता है पहली बार? पाई बाई। तो ये पाई बाई टू है। और माइनस वन कहाँ पे हुआ है? हाँ, ये माइनस वन है ना ये क्या है? वाई की वैल्यू में। और ये फिर से जीरो हो गया मतलब पाई प्लस पाई बाई टू। मतलब पाई बाई टू के मल्टीपल पे जीरो आता है। पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, सब पे क्या आएगा? और जहाँ पे पाई कॉस पाई क्या होता है? माइनस वन। और फिर जहाँ पे वापिस से वन आएगा वो क्या होगा? टू पाई ना। अरे कॉस टू पाई, थ्री पाई, यही ना। फिर ऐसे जाओगे आगे। हम्म। तो फिर आगे जब ग्राफ जाएगा तो फिर वैल्यू वन आएगी कि नहीं आएगी? तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? टू पाई। मतलब वापिस से हमारा टू पाई पे वापिस से यही ना। और पाई पे क्या होता है? यही ना पढ़े हो? कल पढ़ाया गया? कब पढ़ाया गया? कल ही ना। कि कॉस पाई, थ्री पाई, सेवन पाई, सब पे माइनस वन। इवन वाले पे प्लस आता है और ऑड वाले पे। तो बस इसकी भी वैल्यू इसी के बीच में। कॉस की भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? प्लस वन के बीच। ठीक। समझे कि नहीं समझे? बस यही दो ग्राफ तुम्हारे काम के नीट में आए। अगर यही मैं स्क्वायर कर दूं तब बताओ। क्योंकि एसएचएम में स्क्वायर का ग्राफ भी है। किसमें? एसएचएम में स्क्वायर का भी ग्राफ है। किसका? हाँ, वहां पे स्क्वायर का भी ग्राफ आता है।